दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बैकडेटेड डिग्री के बारे में कुछ बताने वाले हैं। हालांकि हमने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है। आखिर ये बात हम आप लोगों के बीच बार बार क्यों बोलते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में, और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, जो बैकडेटेड डिग्री होती है, जिसे हम बहुत ही प्यार से जुगाड़ की डिग्री बोलते हैं और आपको आए दिन बताते हैं कि बैकडेटेड डिग्री फर्जी होती है और ये सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का कमाई मात्र का एक साधन होता है। दोस्तों, जो बैकडेटेड डिग्री होती है उस डिग्री का रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास रहता है, लेकिन वो रिकॉर्ड किस तरीके से रहता है ये एक विषय है। दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे को मैसेज के जरिए पूछते हैं कि सर हमने एक यूनिवर्सिटी से बैकडेटेड डिग्री ली थी और हम उस यूनिवर्सिटी में जब गए तो हमने जब हमारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के सामने प्रेजेंट किए तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट को चेक करके ये बताया कि आपके डॉक्यूमेंट हमारी यूनिवर्सिटी में है, यानी कि आपका रिकॉर्ड हमारी यूनिवर्सिटी में है। तो दोस्तों, इसके रिलेटेड हम आपको बता दें कि हमने आपको कभी भी किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि आपका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास नहीं रहता है, लेकिन हम आपको रिकॉर्ड के बारे में बताते बताते एक चीज़ और बताते हैं कि रिकॉर्ड आपका यूनिवर्सिटी में रहता है, लेकिन वो रिकॉर्ड एक टेम्परेरी रिकॉर्ड रहता है। दोस्तों, आज हम इस चीज़ को यानी कि इस रिकॉर्ड को दो एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसका नाम था मानव भारती यूनिवर्सिटी, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थापित थी और हाल ही में स्कैम में भी चल रही है। उस यूनिवर्सिटी के अगर रिकॉर्ड की बात करें और उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कैम हुआ उसको अगर पूरा तरीके से हम देखें तो हमारे काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है। वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ जब किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट दर्ज कराई, यानी कि उसमें जो एफआईआर लॉजर था जिसने कंप्लेंट कराई थी उसका नाम था ममता। जब यूनिवर्सिटी के खिलाफ ममता ने कंप्लेंट दर्ज कराई तो उसके बाद जब एसआईटी ने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड जब कैच किया यानी कि पकड़ा, तो उस वक्त आपने मीडिया के जरिए या न्यूज़ पत्रों के माध्यम से खबरें जरूर पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो आप ये खबरें जरूर पढ़ें कि मानव भारती ने अपने रिकॉर्ड्स को उसकी जो सिस्टर यूनिवर्सिटी जो माधव यूनिवर्सिटी के नाम से है, जो कोई सिरोही में स्थित है यानी कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर उन डाटा को यानी कि उन रिकॉर्ड को सेटल कर दिया। आखिर जब जो रिकॉर्ड था, अगर वो बैकडेटेड डिग्री हो चाहे रेगुलर डिग्री हो, अगर एक ही तरीके से अगर दी हुई होती या फिर अगर उसका रिकॉर्ड है जो यूनिवर्सिटी के पास था जो ऑथेंटिक था, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड नहीं था, तो उन्हें जो सिस्टर यूनिवर्सिटी में जो डॉक्यूमेंट उन्होंने एडजस्ट किए यानी कि वहाँ पे जो भेजे, उनको भेजने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार जो यूनिवर्सिटी का डाटा है जो तो एसआईटी को मिला ही, तो ऐसा आधा जो रिकॉर्ड है वो यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब अगर इसमें बैकडेटेड का एक और एग्जाम्पल देखा जाए तो दोस्तों, मानव भारती के अलावा एक यूनिवर्सिटी और है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो जोधपुर राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी में भी 2015 में एक स्कैम हुआ था और उस स्कैम में वहां पर जो डाटा एसआईटी को मिला था वो लगभग 38,000 स्टूडेंटों का था, लेकिन उसमें 28,000 स्टूडेंटों को उन्होंने फर्जी करार दे दिया था और उन सभी फर्जी स्टूडेंटों का जो सारा डाटा था उसकी एक पीडीएफ बनाकर यूजीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी थी और बता दिया था संबंधित सभी डिपार्टमेंट को कि ये अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आपके यहाँ पे अप्लाई होते हैं तो ये सारे फर्जी हैं। आखिर ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं और इस मामले में जो ये बातें आ रही हैं ये क्या है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि दोस्तों, जो बैकडेटेड डिग्री होती है इसका रिकॉर्ड तैयार जरूर किया जाता है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन जरूर किया जाता है, लेकिन वो एक अलग कमरे में या फिर अलग कंप्यूटर में किया जाता है। यूनिवर्सिटी हमेशा जब यूनिवर्सिटी में कोई इन्वेस्टिगेशन होती है या यूनिवर्सिटी को कहीं पे भी अपने स्टूडेंटों का जो डाटा है कहीं पे प्रेजेंट करना होता है, तो वो जो जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं उनका डाटा यूनिवर्सिटी प्रेजेंट कर देती है ताकि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में पता लग सके कि यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंटों ने कौन कौन से सब्जेक्ट और कौन कौन से ईयर में कब कब क्या क्या पास किया है। लेकिन जो बैकडेटेड डिग्री होती है उसका डाटा भी यूनिवर्सिटी अपने पास मेंटेन जरूर रखती है ताकि उसका हिसाब किताब बना रहे, क्योंकि हाल ही में
कई बार ऐसी खबरें आप लोगों ने पढ़ी होगी या ऐसी खबरें आती हैं कि कई जगह ऐसा होता है कि जब कोई स्टूडेंट किसी एजेंट के जरिए संपर्क करता है और एजेंट से उस डिग्री के बाबत या कोई डिग्री उससे बनवाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि एजेंट लोग क्या करते हैं कि अपने लेवल से ही उस डिग्री को छापकर उसका प्रिंट आउट कर स्टूडेंट को दे देते हैं। और वो जब डिग्री बाद में जब जांच में आती है तो पता लगता है कि वो डिग्री है एजेंट के द्वारा ही दी गई है। तो उसमें जो यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है वो नहीं मिल पाता है और ऐसे में यूनिवर्सिटी उस स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई कर देती है। लेकिन स्टूडेंट के ऊपर जो कंसल्टेंट जो डिग्री बनाता है या एजेंट बनाता है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी जो फ्रॉड कर रही है उसका डाटा यूनिवर्सिटी के अंदर मेंटेन किया जाता है, ताकि ये कंफर्म रह सके कि कितने लोगों को यहाँ से डिग्रियां मिली है। और अगर उन्होंने कभी भी वेरीफाई कराने की कोशिश की या कोई प्राइवेट जॉब के लिए जब ये वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी को भेजते हैं, तो ऐसे में इनको पता है कि प्राइवेट जॉब या प्राइवेट संस्थान कभी भी मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। अगर किसी व्यक्ति को या किसी स्टूडेंट को अगर आपने उसका वेरिफिकेशन कर भी दिया तो ऐसे में उसको जॉब लग जाएगी, 10-5 हज़ार की वो नौकरी कर लेगा। तो इसलिए वो रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं और जब आपका वेरिफिकेशन किसी निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा जाता है तो ऐसे में वो वेरीफाई भी कर देते हैं। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो है गवर्नमेंट जॉब का। गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो वेरिफिकेशन होती है या वेरिफिकेशन ये लोग कर देते हैं, वो चीज़ देखने लायक होती है। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री का जो रिकॉर्ड ये अपने पास प्रॉपर तरीके से रखते हैं। जब कभी यूनिवर्सिटी पर कोई आपत्ति या कोई यूनिवर्सिटी पर संकट आता है तो सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि उस रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाए। अगर यूनिवर्सिटी उस स्कैम से निकल जाती है यानी कि बच जाती है, उस रिकॉर्ड को पुनः यूनिवर्सिटी में ले आया जाता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि बैकडेटेड है उनको वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर एक दरमियान अगर यूनिवर्सिटी स्कैम में फंसी और उनका वो डाटा पकड़ा जाता है तो फिर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंटों की लिस्ट बनती है और वो लिस्ट बनकर यूजीसी पर अपलोड हो जाती है। और उस लिस्ट में लिखा होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट के पास अगर ये स्टूडेंट अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट को लेकर आप रद्द कर दें, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दें। दोस्तों, बैकडेटेड डिग्री का अगर अस्तित्व की बात करें तो ये इतना ही अस्तित्व है। और ये जो समय है ये आप आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कब तक स्कैम में आएगी। यूनिवर्सिटी जिस दिन स्कैम में आती है उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग बैकडेट डिग्री को लेकर ये सोच रहे हैं कि वो भविष्य उसका निश्चिंत है, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, तो ये तय है कि भविष्य में उसके अड़चन जरूर आएगी। अब ये गनीमत है उसकी, जब तक यूनिवर्सिटी स्कैम में नहीं आती है तब तक वो उस डॉक्यूमेंट को यूज कर सकता है और उस डॉक्यूमेंट पर नौकरी कर सकता है। लेकिन जिस दिन यूनिवर्सिटी स्कैम में आई उस दिन उन डॉक्यूमेंट्स का क्या होगा ये तो राम ही जाने। दोस्तों, आज जो हमने आपको बताया है शायद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अगर चैनल पर अभी नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी देकर आपको अवेयर करते हैं, आपको सावधान करते हैं।